बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासो बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत सर्वभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। भगवान श्री राम का उपदेश है बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाए न जही परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावे सिर धुने धुने पछताए। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। या विसुंधे थे कर्णधार सद्गुरुदेव नामा। कर्णधार सद्गुरुदेव नावा दुर्लभ सास लव कर पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाय। सोकृत निंदक मंद मति आत्म हन गति। कल्याण चाहते हैं अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले कीजिए। संत कबीर साहब की वाणी है तीन लोक नौ खंड में गुरुते बरान को। करता करे न कर सके गुरु करेते होय। राम कृष्ण सो को बड़ो तिन्न हो तो गुरु के नय। तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। भगवान श्री राम का उपदेश है भगत स्वतंत्र सकल सुख। खाने अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। आप लोग जानते होंगे भक्त नरसिंह मेहता वाले ने भक्ति नरसिंह मेहता बचपन से गूंगे थे। बचपन से गूंगे थे। गूंगे कुछ नहीं बोलते थे। भक्त नरसिंह मेहता के दादा दादी सत्संगी थे।
माता पिता भी सत्संगी थे। इनके दादा दादी कंधे पर लेकर के जाते थे सत्संग में इनको। जहां भी सत्संग लेकर के जाते थे ना, नरसिंह मेहता के दादी पूज्य बाबा से कहते थे, बाबा यह मेरा पोता है, यह गूंगा है, गूंगा है, इसको आशीर्वाद दीजिए। जहां जहां सत्संग होता था इनको लेकर के जाते थे। बाबा से यही कहते थे, बाबा इस बच्चा को आशीर्वाद दीजिए। होते होते 11 वर्ष हो गया, 11 वर्ष हो गया। कहते कहूं कि दीन दयाल की भनक पड़ेगी कहां। एक समय ऐसा आया जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु का संग प्राप्त हो गया। नरसिंह मेहता की दादी कहती, बाबा ये मेरा पोता है, इनके गुंगापन को दूर कर दीजिए। जैसे इस तरह का वो आग्रह कर रही है, पूज्यपाद बाबा कहते हैं, ऐ बालक जपो, क्या जपो, राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद। तो बच्चा क्या कहता है, राधे, लेकिन मुंह बोल भी नहीं करता था। राधे गोविंद, जैसे राधे गोविंद मुख से निकला तो राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। मुख से क्या निकल रहा है, राधे गोविंद, राधे गोविंद। गूंगापन दूर हो गया और इतने समर्पित हुए सत्संग के प्रति, सदगुरु के प्रति। मेरा भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, उनके इष्ट थे भगवान कृष्ण के इष्ट थे। नरसिंह मेहता के इष्ट थे भगवान कृष्ण, जीवन में सदगुरु थे, उनके इष्ट थे भगवान कृष्ण। हमेशा सत्संग करते रहते थे, नाम का गुणगान करते रहते थे। राधे गोविंद, राधे गोविंद, मतलब गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते रहते थे। जब इनका गूंगापन दूर हो गया, सत्संग तो छोड़ते ही नहीं, शादी हो गई। इनके बड़े भाई क्या कि इनको अलग कर दिया, अलग। ये तो हमेशा सत्संगे करते रहता है, कुछ करता भी नहीं है, बैठ कर खाएगा। परिवार से अलग कर दिए, बहुत कष्ट उनको दिया गया, बहुत कष्ट। सत्संग में से आते थे, इनके भाभी घर को बंद कर देते थे। जाने का समय है, थर थर कांप रहे, थर थर। नरसिंह मेहता की पत्नी अपने गोत्री से कहते हैं, दीदी खोल दीजिए। वो बाहर में थर थर करके, भागो यहाँ से, इनको भगा देते थे। जाने के समय में बिलख बिलख करके रहते थे, स्मृतिक सत्संग को नहीं छोड़ते थे। वर्षा हो रही है, भीग रहे हैं, सत्संग साहब भीग रहे हैं। श्री सदगुरु, लेकिन परिवार के लोग के परिभाई से हमेशा घर को बंद किए रहते थे, बंद किए। जैसे गूंगापन दूर हुआ, श्री सदगुरु, जैसे गूंगापन दूर हुआ, इनको अलग कर दे, अलग।
सत्संग करते रहो ना, सत्संग करते रहो, भोजन देना बंद कर दिया। महापुरुष की वाणी है, आसरा एक करतार कर रख तू, बीच मैदान में बांध ताटी, रहेगा वही जो खलक पैदा किया, और सब होगा खाक माटे। अमीर उमराव दिन चार के पौने घूमता है दरबार हाथी, कहत कबीर कहत कमाल, कबीर के बाल का राम नाम तेरो संगी साथी। मतलब गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते हैं। गुरुदेव की वाणी है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कभू न हटो, तो ही छेड़ेगा अकाल। काश गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते रहिए, बोल देते को जला दीजिए। गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहिए, जपते रहिए। घर से निकाल दिए, भोजन बंद कर दिए। भगवान कृष्ण अक्रूर जी से कहते, अक्रूर जी, कभी अक्रूर जी कहते हैं, कभी अक्रूर काका कहते हैं। मेरा भक्त नरसिंह मेहता को भूखे रहना पड़ता, भूखे, घर भी नहीं है। इनको जमीन खरीद करके सुंदर घर बना दीजिए, जमीन खरीद करके सुंदर घर बना दिए। भगवान के द्वारा बनाया घर कितना सुंदर होगा, नहीं होगा? जब सुंदर घर बना दिए, भगवान कृष्ण कहते हैं अक्रूर जी, मेरा भक्त जो नरसिंह मेहता, उनको कहिए कि आश्रम में प्रत्येक दिन कितने आदमी को भोजन चाहिए, कितने आदमी भोजन चाहिए? पूछते हैं, जैसे पूछते हैं कितने साधु को भोजन चाहिए, कितने लोगों को भोजन चाहिए। भक्त नरसिंह मेहता से मुझसे निकलता है प्रत्येक दिन 500 साधु को भोजन, 500 व्यक्ति को भोजन चाहिए, 500। अब भगवान व्यवस्था कर दिए, 500 भक्तों का भोजन बनता है, सब आकर के खाते हैं। लड़की हो गई सयानी, श्री चंद्र, लड़की है, लड़की हो गई सयानी। पत्नी कहने लगी, देखिए बच्ची तो सियानी हो गई है, कहीं शादी कर दीजिएगा तो अच्छा होगा, कहीं सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। नरसिंह मेहता को लड़की का शादी करना है, बड़तुहारी करने का फुर्सत नहीं, बड़तुहारी करने का फुर्सत नहीं है। साक्षात भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता के रूप में जाकर के बड़तुहारी की, बड़तुहारी के लड़का पसंद हो गया। नरसिंह मेहता के रूप में नरसिंह मेहता की पत्नी से कहते हैं, लड़का बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। कहते दहेज का है चिंता करते, व्यवस्था हम कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, व्यवस्था कर लेंगे। नरसिंह मेहता को कभी मौके नहीं दिए कि पति पत्नी से बात करने के शादी के बारे में। जब भी आते थे भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता के रूप में वहां प्रकट हो जाते। नरसिंह मेहता कहते जा रहे हैं सत्संग में, पत्नी का लड़की की शादी है, आ जाइएगा सत्संग में। कौन कहता शादी है? श्री सदगुरु
आप ही तो लगाए, तो हम नहीं लगाए। भगवान पर विश्वास कैसे होगा? हम नहीं लगाए, इनको पता भी नहीं है ना। आप ही तो वर्तमान देख कर सब लड़का को देखे बोले खूब अच्छा, हमको कोई पता नहीं है। इधर मंडप बनना चले गए 70 करके, पत्नी कहती मंडप बन रहा है, किनका मंडप? काफी तो समय निर्धारित कर, हम कुछ नहीं किया, तो चल गए सत्संग। और सत्संग में गए, साक्षात भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता बन करके गए। बारात आए, भोजन कराए, शादी करवाए, और शादी करवाने पर और लड़की की विदाई होगी। श्री सदगुरु लड़की की विदाई होगी, पूरा सामग्री। आज तक राजा महाराजा उतना सम्मान नहीं दे होंगे जितना सम्मान की नरसिंह मेहता की लड़की की शादी में भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता बन करके शादी करवा दी। नरसिंह मेहता सत्संग, श्री सदगुरु सत्संग करके आए, और वहां जो गए तो इतना जगह नहीं है कहाँ रखने सामान, गाड़ी पर से उतार रहे हैं, जगह नहीं है। श्री सदगुरु अब जगह कौन बनाएंगे? जगह का व्यवस्था हुआ। 4 दिन के बाद नरसिंह मेहता आते आंगन में, कहते मरुआ कराओ, किनका शादी था? नरसिंह मेहता की पत्नी करेंगे, अपनी बच्ची की शादी नहीं थी, आप तो थे, हम कहाँ थे? नरसिंह मेहता की पत्नी के मन में होता है, इनका दिमाग कुछ खराब तो नहीं होगा? दिमाग खराब तो नहीं होगी? अब उनको तो बच्ची को खोज रहे थे, कहा था शादी आप तो विदाई की अपने से, कहा हम कहाँ की? अब लड़की को शादी होती तो देते ना, फिर से संदेश देते हैं ना। भगवान कृष्ण इतना संदेश का व्यवस्था कर दिया ना, वहां गए तो जगह नहीं है, कहाँ रखेंगे? जगह नहीं है। धीरे धीरे नरसिंह मेहता को पता चल गया, जब लड़की आई ना, अपने पिताजी को प्रणाम करती है, नरसिंह मेहता रोने लगे, सब याददाश्त ज्ञान हुआ, रोने लगे। कभी कामना कभी चाहना नहीं के शादी मेरे गोविंद करवा दिए, मेरे गोविंद मेरे प्रभु शादी करवा दिए, कोई बाहर नहीं। कई वर्षों के बाद नरसिंह मेहता की समझी साहब, और लड़की को कई वर्ष हो गया, और उनको आने के लिए नहीं देते। कई वर्षों के बाद नरसिंह मेहता की समझी साहब चिट्ठी लिखते, इतना इतना सामान चाहिए, इतना इतना सामान चाहिए, नहीं तो लड़की को रखेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे। चिट्ठी आया यहाँ, नरसिंह मेहता की पत्नी पढ़ कर रोने लगी, नरसिंह मेहता पढ़ करके रोने लगे। श्री सदगुरु ये मांग वो मांग, हम कहाँ से देंगे? मेरे पास तो कोटी कौड़ी नहीं, हम कहाँ से देंगे? भक्त ने चिंता कर रहे हैं, बेटी भी वहां चिंता कर रही है। अपने ससुर से बहुत आग्रह किया, बाबूजी मेरे पिताजी को इस तरह का चिट्ठी मत भेजिए, मेरे पिताजी साधु हैं, वो सत्संग भजन करते, वो कहाँ से देंगे? तुम चुप हो, नहीं देगा ना तुमको वहां मायके भेज देंगे। जो जो सामान लिखे थे, ये चाहिए वो चाहिए, फरमाइश नहीं होता है। दुल्हा सब बोले देखते ही रख दो, वो तो दो लेता है किया। ये सब जो समझियो बहुत ऐठलो सब ने, लड़का सब के बाप है, लड़की बाप ने। श्री सदगुरु
सब बात कैसे ऐठेंगे? श्री सदगुरु जो सत्संग ऐठक करेंगे, उसका तो बेटिया है मेरा, वो तो बेटी है ना, बेटी है। लेकिन न उनके जीवन में सदगुरु था, न सत्संग था। चिट्ठी जोर से लिखते, नहीं दीजिएगा तुम बेटी को यहाँ से। नरसिंह मेहता मंदिर में बैठ करके रो रहे थे, भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता बन गए। श्री सदगुरु गाड़ी पर पूरा सामान लाद लिए, गाड़ी बांध कौन बन गए? भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता को रूप धारण, सब सामान ले जाकर के वहां जैसे दरवाजे पर रखते हैं, कहते सामान ले जाइए, कहते ढोएगा कौन? कहा हम ढो लेंगे। सब सामान को पुलिस उठाए। श्री सदगुरु महाराज जहां रखना था रखे, अब जगह ने कहा जगह बताइए ना समझे साहब, कहा मेरे पास जगह नहीं है। श्री सदगुरु तो कहाँ रखिएगा? रखिए ना, यहाँ जगह नहीं है, वहाँ गाड़ी पर सामान सटता नहीं है। भगवान अंतर्धान हो गए। श्री सदगुरु परमाराष्ट्र महादिवानी एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। वो तो संसारिक चाहना को कामना में लगे रहे, बटोरने में लगे रहे, लेकिन नरसिंह मेहता मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष कोई भगवान श्री राम कहते हैं, साधन नाम मोक्ष कर द्वारा पायने जही परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछता, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। एक समय की बात है, हम कुप्पा घाट में थे, गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए गए थे। गुरु निवास में हम बैठे हुए थे, गुरुदेव चौकी पर बैठे हुए। एक भक्त पहुंचे, समाचार उनसे पूछने लगे, तो हुजूर लड़की के शादी नहीं लग रहा है, और बच्ची सब भी लगता है भगवती है। श्री सदगुरु भगवती कहाँ का लड़की? धरहरे का लड़की। श्री सदगुरु धरहरे गुरु पांच के घर के बदले माँ देवी की तरह बेटी भी लगता है कोई देवी है, देवी। और पति पत्नी आंसू बहा रहे हैं, आंसू पूछ रहे भगवान कहते हे यो कतो कुमार गामा छे, कुमार गामा करके हुजूर याद नहीं छे, कतो तो हेते जरूर है। करके वो नहीं करो, कतो छे कुमार गामा जे दे गांव के लोग पूरे कुमारे रह गए, शादी नहीं भेले। करके नहीं हुजूर उते ये करते कोनो हेते सबकी शादी हेते छे, चिंता हाँ कहाँ कथील करे छे, सबके बढ़िया बढ़िया घर में शादी है, हम बैठे हुए थे। श्री सदगुरु तीनों लड़की की शादी में सुंदर सुंदर वर मिला, और शादी तो सब बेटी को ले गए। उस समय गुरु महाराज के बगले में थे। श्री सदगुरु अपने प्रणाम करते, पत्नी प्रणाम, सब बच्चे को हुजूर सब की शादी में बड़ा खुश है, और दमादू और साथे। श्री सदगुरु गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जिनके मितु है, गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है।
इसलिए भगवान श्री राम ने कहा कर्ण धार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साहस सुलभ करि पावा जो उतरे भव सागर नर समाज अस्पा सो कृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। आप लोग जानते होंगे सच्ची घटना है। अमरदास जी के बारे में आप लोग जानते होंगे। अमरदास जी साल में एक बार जाते थे हिंगला देवी का पूजा करने के लिए। जाते थे तो रास्ते में अंगद देव जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज के शिष्य थे अंगद देव जी। पहले का नाम था लहना, लहना लहना लहना। अंगद देव जी का आश्रम बगल में पड़ता था। अमरदास जी गए, वहां गए तो आराम कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त के बेला में देखते बहुत दिव्य सुंदरी माँ, दिव्य सुंदरी माँ है। वह माँ झाड़ू लगा रही। वह माँ क्या कर रही है? वह माँ झाड़ू लगा रही, झाड़ू। अमरदास जी के मन में हुआ यहाँ तो समझनी तो ऐसी है नहीं, तो महासुंदरी कौन है? उठे, उठने के बाद वहां गए, हाथ जोड़ करके खड़े, आप कौन है? आप कौन है कि जो इस समय में आप आश्रम में झाड़ू लगा रही हैं? आप कौन है? अपना परिचय दीजिए। वह मां बोलने लगी, मैं हिंगला देवी हूं, हिंगला देवी। जहां आप साल में जाते हैं एक बार हिंगला देवी का पूजा करने के लिए जाते हैं ना, अभी तो हिंगला देवी के पास में जा रहे। कहा का वही हिंगला देवी ने कहा, मां आप यहाँ आकर के झाड़ू लगाती हैं, आप यहाँ करके झाड़ू लगाती हैं। मां हिंगला देवी कहने लगी, मैं क्या, मैं झाड़ू लगाए तो क्या? यहाँ तो लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी झाड़ू लगाती हैं, यहाँ तमाम देवियां झाड़ू लगाती हैं और अपने जीवन को बनाती, अपने जीवन को बनाती, सजाती। उसी समय अमर जी को पूर्ण विश्वास होगा कि ये पहुंचे हुए संत हैं, सब पहुंचे हुए संत हैं। दर्शन करके आए, फिर चले आए, घर आए। अब भजन जब उनकी पतोह गाती थी, भजन सुनने में बहुत आनंद आता था कि यह भजन तो कहाँ सीखी है? अंगद देव जी की पुत्री थी। वो कहती, बाबूजी मेरे पिताजी बहुत बड़े संत हैं, उन्हीं की वाणी है। इतना हृदय को, मतलब हृदय में भाव प्रेम लगाया, श्रद्धा लगाया। उसी समय चले गए, दौड़ करके गए, उनको गुरु बना लिया, उनको भजन नहीं दे दी, दीक्षा दिया। अब बिना गुरु का यहाँ वहां कर रहे थे। भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करते थे। जब कभी भी अंगद देव जी महाराज उनको कहते थे बैठने, कहता बैठूंगा नहीं, अगर बैठूंगा आपकी आज्ञा होगी, तुरंत आपके सेवा में हाजिर नहीं हो पाएंगे। खरे आज्ञा होगी, काम करूंगा, जो आज्ञा होगा काम करूंगा। कभी जीवन में उनके सामने, सदगुरु के सामने नहीं बैठे। श्री सदगुरु कभी सामने में नहीं बैठे। और जानते हैं
गुरु अपने शिष्य का परीक्षा में लेते हैं। जैसे लाहना अंगद देव जी का परीक्षा गुरु नानक देव जी महाराज लेते थे, उसी तरह अंगद देव जी अमरदास जी का परीक्षा लेते। उसमें बहुत शिष्य थे, बहुत शिष्य के मन में था गुरु गद्दी हमको मिले, गुरु गद्दी हमको मिले। अंगद देव जी महाराज कहते चबूतरा बनाओ, चबूतरा बनाओ, चबूतरा बना रहे, बनाते थे। असम में जाकर के अंगद देव जी महाराज लाश से ठोकर मार करके चबूतरा को छितर बितर करा देते थे। दिन में बनाते थे, शाम में तोड़ देते थे। बहुत शिष्य भाग गए, बहुत शिष्य भाग गए। अमरदास जी 70 बार तक चबूतरा बनाए, लगातार 70 के दिन कहिए श्री सदगुरु 70 बार चबूतरा बनाते थे। दिन में बनाते थे, शाम में तोड़ते थे कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। होते होते 77वां बार होने को चला। श्री सदगुरु बीच में आकर के और सब कहते थे काहे तू यहाँ इनके आगे पीछे कर रहे, चलो ना हम आनंद से रह। नहीं, गुरु को छोड़ करके नहीं जाना। कहा हम लोग छोड़ दिए तो आनंद से रह रहे, चलो छोड़ो, कहा नहीं छोड़। संत कबीर ने कहा जाओ, जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु भली बताई बाता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, आपके चरण को छोड़ करके कहाँ जाओ। उसी तरह दृढ़ निश्चय बन गए कि सदगुरु को छोड़ करके नहीं जा सकता। 77वां बार जिसको पूरा होने को चला था, उस जगह खराम पहनते हुए गए, चबूतरा में हाथ मारते कहते भागो यहां से, चल भाग। चरण लिपट गए, कहा तुमसे नहीं बनेगा। कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा जब तक होगी तब तक मैं चबूतरा बनाते रहूंगा। जीवन पर्यंत आप बनाने के लिए कहेंगे, जीवन पर्यंत चबूतरा को बनाऊंगा। उसी समय अंगद देव जी महाराज उनको हृदय से लगा लिए, रूहानियत दौलत से भरपूर कर दी। मतलब अंतर का अंधकार मंडल का छेदन करा करके प्रकाश का दर्शन करा दिए, शब्द के सहारे मोक्ष धाम के अधिकारी बना दिए। ये होते हैं कर्णधार सद्गुरु दीननाथ। बहुत लिखने आप सोचना है। श्री सद्गुरु कर्णधार सद्गुरु दीननाथ दुर्लभ सास श्लोक करी पावा। आगे बढ़ती है। श्री सद्गुरु आप लोग जानते होंगे, अंगद देव जी महाराज का नाम पहले था लाहना, नहीं था। गुरु नानक देव जी महाराज की परीक्षा उनसे लेना चाहे। क्यों लेना चाहे? गुरु नानक देव जी महाराज का जो 2 पुत्र था, दोनों के मन था गुरु गद्दी हमको मिले। गुरु नानक जी महाराज की जो पत्नी थी उनके मन में भी मेरे पुत्र को गद्दी मिले, इनके पुत्री के मन में मेरे पति को गुरु गद्दी मिले। बहुत के मन में था मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले। लेकिन लाहना को कोई चाहना नहीं, लाहना को कोई चाहना नहीं। एकाएक परीक्षा लेते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु एकाएक परीक्षा लेना चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज आश्रम से निकले, अपने तमाम शिष्यों को कहते हैं तुम लोग मेरे संग चलो। दामाद संग हो गए, बेटा संग हो गए, और शिष्य संग हो गए, अल्लाहना भी संग हो गए। और इनके हाथ में एक गिलास था, जो उस गिलास को शहर के गंदी नाले में गिरा दिया। गिरा करके अपने दामाद को कहते हैं, पुत्र को कहते हैं इस गिलास को निकालो। बहुत बड़ा गड्ढा था, बहुत बड़ा गड्ढा। पुत्र कहते हमसे नहीं होगा, क्योंकि अपने शरीर को देख लिए, बहुत सुंदर शरीर था, सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, कहा हमसे नहीं होगा। दामाद से कहते कहते हमसे भी नहीं होगा। सबसे पीछे कर रहे थे लहना, लहना से कहते लहना इस गिलास को निकालोगे? लहना कहते गुरु आज्ञा की देर, गुरु आज्ञा की देर का निकालो। नाम का सुमरन करते हुए शहर का गंदी नाला उसी में कूद पड़े और पूरा ध्वस्त, पूरे शरीर में कीचड़ लग गया, वस्त्र अपवित्र हो गया। तो गिलास को निकाले। गुरु नानक देव जी महाराज के पुत्र कहते तू पागल है, हमने निकालते मेरा क्या बिगड़ गया। जो नहीं करने का वो कहते करने के लिए तुम कर लेते हो, मैं नहीं कहते मेरा क्या बिगड़ा। आगे आगे बढ़ते हैं, चले गए आश्रम। लहना स्नान के गिलास को धोए और धो करके गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। फिर एक परीक्षा लेते हैं। रात्रि का 12 बज गया था, रात्रि का 12 बज गया था। अपने पुत्र से कहते देखो मेरा कपड़ा जो है इसको रावी नदी में जाकर के साफ करके लाओ। रात्रि का 12 बज गया था, जाने का समय था। रावी नदी का पानी जो है बर्फ की तरह जम गया था। जोरों की हवा बह रही थी, जोरों की हवा बह रही थी। गुरु नानक देव जी महाराज के पुत्र कहते हमसे नहीं होगा, हमको मरना नहीं है। दामाद से कहते वो भी पीछे हटका, हमसे नहीं होगा। लहना पीछे खड़े थे, कहते लहना गुरुदेव के चरण में दौड़ पड़े। श्री सद्गुरु गुरुदेव के चरण में आकर के लिपट गए। कहते बेटा लहना सुबह हम स्नान करके इस वस्त्र को पहनेंगे, रावी नदी में जाकर के वहां से जाकर के धो करके लाना पड़ेगा। लाओगे? कहा गुरु आज्ञा किधर दीजिए। कपड़ा लिए, रात्रि के 12 बजे गए। पानी जो था बर्फ के तरह जम गया था। रगड़ रहे, बर्फे पर रगड़ते कपड़ा को धो डाले, वहां से लाए, सुखाए, रातें में सुखाए। लड़का सब ने कहा था दिन का जब 11 बजे होगा तब जाएगा स्नान करने। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान की, वह वस्त्र को पहनाए। दिन का 11 बजेगा तो दोनों बेटा उधर से आए, दामाद भी आए, लाइए कपड़ा दीजिए। जब न तब आप कहते ये करो वो करो। कितना लोग बगल में खड़ा था, आप कहते थे गड्ढे में गिर करके गिलास निकालो। मैंने कहा आश्रम बहुत गिलास है, वहां दे दिया। गिलास ने कहा नहीं वो नहीं, जो न करने का वो करने के लिए आप कहते हैं। नानक देव महाराज मुस्कुराते हैं, श्री सद्गुरु मुस्कुराते हैं। कहे लाना धो करके लाए, लाना को मरना, हमको मरना नहीं है। गुरु नानक देव जी ने महाराज ने कहा तन क्या मारता रे, एक दिन मिट्टी में गिर जाना, एक दिन मिट्टी में गिर जाना। फिर एक परीक्षा लेते, जिस तरह वो सत्संग करे ना, इसी तरह आश्रम में सत्संग का आयोजन रखा गया था।
पूरे भक्त सब पहुंच गए, पूरे भक्त सब पहुंचे दर्शन करने के लिए। अब भोजन सब खा लिए थे। अभ्यागत सब जाए सत्संग शुरू किया, कोई प्रसाद का व्यवस्था नहीं है। गुरु नानक जी महाराज अपने दोनों पुत्र को कहते, देखो यह ककीर का वृक्ष है, ककीर का वृक्ष कांटादार वृक्ष है, कांटादार। इस वृक्ष पर चढ़ो और डुलाओ, डुलाओगे न तरह तरह का मिठाई गिरेगा। लड़का कहते आपका माथा खराब है, वृद्ध हो गए ना, आपका माथा काम नहीं कर रहा, जो काम करने का वही काम करते हैं। कांटादार वृक्ष है, कहते डुलाओ तो तरह तरह का मिठाई गिरेगा, कांटा नहीं चुभेगा, हमसे नहीं होगा। दोनों पुत्र पीछे हट गए, दामाद पीछे हट गए। अल्लाह ना हनुमान जी की तरह खड़े थे, जैसे हनुमान जी नहीं खड़े रहते थे प्रभु श्री राम के सामने एक तरफ देखते रहते थे, अल्लाह ना उसी से देख रहे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते लाना कहाँ गुरुदेव का बेटा बीच पर चढ़ करके डुला और तरह तरह का मिठाई गिरेगा, विलम्ब नहीं किए। बाबा देवी साहब ने कहा सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वो सच्चा शिष्य होते हैं। दादू दयाल जी महाराज ने कहा साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल गया जीव ब्रह्म कर ले। अगर सार्वभौम सदगुरु मिल जाते हैं, जीव से ब्रह्म अगर परमात्मा बना देते। उसी समय का बेटा रहना चढ़ करके बुलाओ, कहा गुरु आगे की देर है। आए दौड़ करके अपने सदगुरु को प्रणाम करते हैं, नाम का सुमरन करते, मंत्र जाप करते हुए वृक्ष पर चढ़ गए। वृक्ष को पकड़ते, डाल को पकड़ते कांटा चुभता है लेकिन कष्ट नहीं हो रहा। श्री सदगुरु पांव रखते हैं, कांटा चुभता है लेकिन कष्ट नहीं हो रहा है। ऊपर चढ़ गए, जब डुलाने लगे ना, डुलाने लगे तरह तरह का मिठाई गिरने लगा। श्री सदगुरु कदम कच्चा पक्का कहिए, जो कहिए मिठाई गिरना बराबर। अभी आम का सीजन, आम का पका हुआ आम फल, इस वृक्ष में पूरे पका हुआ फल डुलाएंगे बराबर गिरेगा ना। डुलाए कहीं फल मिठाई नहीं झलका, बदाबद 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 पथार लग गया वृक्ष के नीचे। बेटा दामाद देखते रह गए, तमाम को उठाए, सब भक्त को खिलाए। श्री सदगुरु लहना उतर करके अपने सदगुरु के चरण में निपट गए। फिर परीक्षा लेते श्री सदगुरु, एक दिन और परीक्षा ली, चलो तुम लोग मेरे संग चलो। कहाँ चलो? आगे बढ़े, चलो आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे जाओ। गुरु नानक देव जी महाराज श्मशान घाट पहुंच गए। श्मशान घाट, लड़का मन में कहते यहाँ क्या होगा, दामादू कहते क्या होगा। गुरु नानक जी महाराज कहते वहां क्या है? क्या श्मशान घाट है, यहाँ क्या सब रखा? कोई शराब, कोई गला लाश रखा हुआ है, कहीं नर कंकाल है, कहीं हड्डी है, कहीं तरोताजा है। का उसमें क्या है? जो कफन की कपड़ा से ढका हुआ था, का उसमें तरोताजा लाश होगा। का दोनों जाओ खाओ तो। फिर लड़का कहता आप वृद्ध हो गया, आपका माथा खराब हो गया। लाश को कहीं खाया जाता है, हमसे नहीं होगा। दोनों पुत्र पीछे, दामाद भी पीछे हट गए। गुरु नानक देव महाराज लाना से कहते बेटा लाना
क्या है? कहा गुरुदेव लगता तो लाश है। कहा जाओ खाओ, तो दौड़ पड़े, नाम का सुन कर दौड़ते हैं। वहां जाकर के कहते हैं गुरुदेव किधर से खाओ, पांव से खाओ कि सिर से खाओ, पांव से खाओ कि माथा की तरफ से खाओ। गुरु नानक देव जी महाराज कहते बेटा बीच से खाओ, बीच से, बीच से खाओ। जैसे कपड़ा को हटाते हैं, एक बहुत बड़ा हंडी है जिसमें रसगुल्ला भरा हुआ है। श्री सदगुरु रसगुल्ला भरा हुआ बीच से खाते, डमाडम डमाडम खा रहे हैं। दामाद मुंह देख रहे हैं, पुत्र भी मुख देख रहे हैं, और गुरु नानक देव जी महाराज अपने आप को रोक लेकर दौड़ पड़े। दौड़ते उनको हृदय से लगाते हैं, दौड़ते हुए हृदय से लगाते हैं और रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते, मतलब दिव्य दृष्टि को खोल देते हैं, आत्मस्वरूप का दर्शन कर देते। गुरु नानक जी महाराज उनको पकड़ करके आए। जो लाहना प्रत्येक दिन अपने गुरु को स्नान कराते थे, आज गुरु नानक देव जी महाराज अपने हाथों से अपने प्रिय शिष्य को स्नान कराते, नया वस्त्र पहनाए, नया वस्त्र पहना करके गुरु गद्दी पर बैठाए और तिलक लगाए, और तिलक लगा करके हाथ जोड़ते हुए कहते हैं जा रे लाहना, आज मैंने तुमको सब कुछ दे दिया और मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं सब कुछ दे दिया। जो लाहना अपने गुरुदेव के माथे में चरण रगड़ते थे, आज गुरु नानक देव जी महाराज हाथ जोड़ते हुए अपने प्रिय शिष्य लाहना के चरण में माथा रगड़ते हुए कहते जा रे लाहना, आज मैंने तुमको भरपूर कर दिया। मतलब आज शिष्य ने गुरु को गुरु बना दिया, मतलब परमात्मा के तुल्य बना दिया। वही भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदगुरुदेव नावा, जो सुन रहे थे, कर्णधार सदगुरुदेव नावा, दुर्लभ साहस सुलभ करी पावा, जो उतरे भव सागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाय। गुरुदेव की वाणी है, गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत में सम नहीं दूजा, मैं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। आप लोग जानते होंगे स्वामी विवेकानंद को, जिसका बचपन का नाम था नरेंद्र। इनके घर में इतनी, पिताजी जब तक इनके जीवित रहे, परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छा ढंग से करते थे। जब पिताजी, नरेंद्र के पिताजी संसार से चल बसे, उस घर में खाना दाना का अभाव हो गया, खाना दाना का अभाव हो गया। अब परिवार का भरण पोषण करना उनके लिए बड़ा भारी हो गया। नरेंद्र अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास पहुंचते, कहते गुरुदेव मेरे घर के विपत्ति को आप दूर कर दीजिए। श्री सद्गुरु मेरे घर के विपत्ति को आप दूर कर दीजिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं बात तुम मुझसे कहते, माँ से क्यों? माँ से को, माँ से मांगो, माँ काली से मांगो। कहते मांगने के लिए जाता हूँ भूल जाता हूँ, मांगने के लिए जाता हूँ भूल जाता हूँ। कहा जाओ आज मांगो, तो जाओ आज मांगो, वैभव मांग लो, वैभव जाओ। नरेंद्र आगे बढ़ते हैं, जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं
रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते माँ, माँ मतलब काली माँ को, माँ काली दौड़ कर गा गई, बेटा क्या बात है, क्या कह रहे हो? माँ मेरा नरेंद्र आज आपसे कुछ मांगने के लिए गया है और मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं। माँ मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं, मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं। माँ काली रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के सामने खड़े, नरेंद्र मंदिर पहुंचते हैं और मुख से निकलता माँ, जो गए थे वैभव मांगने के लिए, धन मांगने के लिए, उनके मुख से निकलता माँ मुझे भक्ति दो, भक्ति। क्योंकि गुरुदेव ने कहा था मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं, माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे विराग दो, माँ मुझे त्याग दो। कई बार यही मांग के और मांग करके यहाँ जब माँ मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो, विराग दो, त्याग दो, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज उछल रहे। क्यों चल रहे हैं? माँ काली भी खुश है और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज इसलिए खुश है कि मेरा सच नरेंद्र संसार के संपदा को मांग करके ठगा है। मांगता तो ठगा जाता लेकिन भक्ति मांगा है। फिर कदे फिर से मांगो, जाते तो वही भक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए। कई बार गए वही, माँ मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो, विराग दो, त्याग दो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को ठगा गया था वैभव मांगने के लिए, मांगता भक्ति। उसी समय नरेंद्र स्वामी विवेकानंद कहते गुरुदेव लगता है ठाकुर, लगता है कि आप हम पर जादू टोना चाहते हैं। हम मांगने के लिए जाते हैं वैभव और मुख से निकलता भक्ति, जादू टोना चलाते हैं। हे ठाकुर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे सांसारिक संपदा नहीं चाहिए, मुझे भक्ति, ज्ञान, विराग, त्याग चाहिए। भगवान श्री राम कहते भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। होते होते रामकृष्ण परमहंस चलो मेरे से चले गए मंदिर। मंदिर गए, मंदिर गए, वहां कुछ भोजन करते हैं। नरेंद्र अपने घर आ गए और दूसरे दिन सब जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इसी तरह कलकत्ता शहर में सत्संग हो रहा था। कलकत्ता शहर में सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में बड़े बड़े सेठ साहूकार सत्संग बैठे हुए थे और उसमें नरेंद्र नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं देखिए मेरा नरेंद्र जो है उसके घर का स्थिति बहुत खराब हो गया, उनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया। आप लोग मदद कीजिए, मदद कीजिए, आगे आइए, हाथ बढ़ाइए। आज एक सामर्थ्यवान सदगुरु अपने शिष्य के लिए मांग रहे हैं, घर के विपत्ति को दूर करने के लिए मांग रहे हैं। किसी का हृदय नहीं फंसा, कोई आगे नहीं आए। सत्संग समाप्त हो गया। दूसरे दिन नरेंद्र उधर से आ रहे थे। एक गुरु भाई जो सत्संग में थे इधर से जा रहे थे। नरेंद्र से मुलाकात होती है, कहते हैं आप कल सत्संग में नहीं थे, आपके ठाकुर जी ने तमाम भक्तों से मांग किए नरेंद्र के घर के विपत्ति को दूर करने के लिए आप लोग मदद कीजिए, लेकिन कोई आगे नहीं, कोई मदद नहीं की। सदगुरु ने काफी आग्रह किया आप लोग मदद कीजिए जिससे नरेंद्र के घर की स्थिति सुधरे। कोई नहीं। इतना सुनते ही नरेंद्र स्वामी विवेकानंद को बहुत बड़ा दुख हो गया। मेरे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए मेरे सामर्थ्यवान सदगुरु ने सबके आगे हाथ फैलाया, कोई मदद नहीं किए।
उसी से अपने गुरु के पास आते हैं, चरण निकट गए और रोते हुए कहते हैं, हे सदगुरु, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांग, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगे। हे सदगुरु, मेरे लिए मांगना ही है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष। उस समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, नरेंद्र क्या बोल रहे हो? अरे तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, तो भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। नरेंद्र अपने सदगुरु के चरण लिपट जाते हैं, सदगुरु, मेरे संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मांगना ही है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष। उसी समय रामकृष्ण परमहंस महाराज को, जाओ नरेंद्र, जाओ जाओ, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा, और जाओ नरेंद्र जाओ, और तुम मोक्ष को ही प्राप्त करो, मोक्ष, मोक्ष को ही प्राप्त करोगे। वो दिन आया, गुरु का आशीर्वाद मिला, जीवन पर्यंत धर्म के प्रचार में लगे, धर्म प्रचार सत्संग करते रहे। आप लोग जानते हो, जब समुद्री जहाज पर बैठ करके अमेरिका के शिकागो शहर जा रहे थे, और उस समय समुद्र की तरंगें जो लहरें, जो तरंग उठ रहे थे, उस तरंग में क्या देख रहे हैं? समुद्र की तरंग में स्वामी विवेकानंद को अपने सदगुरु का दर्शन होता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का दर्शन समुद्र की तरंग में होता है। सदगुरु खड़े, जो जो तरंग उठ रहा है तो सदगुरु तरंग में सदगुरु का दर्शन होता है, समुद्र में सदगुरु का दर्शन होता है। धीरे धीरे समुद्र पार कर गए। जब वहां पहुंचते हैं, वहां जैसे गए, सभा में बैठे विद्वानों की टोली में बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे। विद्वानों की टोली को देख करके स्वामी विवेकानंद भयभीत हो, कांपने लगे, भयभीत हो गए। और वहां कहते हैं, जो भारत से आए हैं उपदेश करने के लिए स्थान ग्रहण कीजिए। भयभीत हो गए, कांप रहे हैं, और अपने सदगुरु को जैसे स्मरण करते हैं, सामने में सदगुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, सामने में सदगुरु प्रकट हो गए। हर रोए में सदगुरु का दर्शन हो रहा, जहां नजर दौड़ाते हैं सदगुरु का दर्शन हो रहा है। और कान में सटा कर कहते, नरेंद्र उपदेश करो। एक सदगुरु तो सामने खड़े हैं, जिधर नजर दुराते उधर सदगुरु है। करण धार सदगुरु निर्नावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा, जिधर नजर दुराते उधर सदगुरु। उपदेश करने लगे। फोटो वीडियोग्राफर वीडियो बना रहे थे, सब देख रहे। मंच पर अकेले स्वामी विवेकानंद प्रवचन कर रहे, पीछे में दो और कौन है? कहते स्वामी जी मंच पर तो आप अकेले, पीछे और दो कौन है? कहा दिखलाइए तो, जैसे फोटो साफ करके दिखलाते हैं। स्वामी विवेकानंद प्रवचन कर रहे हैं, पीछे में इनके माथे पर इनके सदगुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का हाथ है, और पीछे मां काली से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के वस्त्र को पकड़े। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मेरे गुरु, मेरे गुरु, ये मेरी काली मां है। इतने बड़े दयालु होते सदगुरु। परमारास ने कहा, गुरु सतगुरु सब हित नहीं को, निस्दिन करिए सेव है, और तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु के नाम एक
ले भे मातम तय बड़े छो करने तय पिता अधिक भलाई है कुल मालिक तय बड़ी कृपा धारे गुरु सब नाहि साई है तन्मरातम पद्मर मारिए गुरु ही पड़तर नाई है निज दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है जो गुरु कृपा तनि विचारे मिटे कल्पना सोग है गुरु समदाता साहिब नाई गुरु गुरु जपिए लोग है गुरु तज और न चित्त बसाइए गुरु 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 नित्य जपत रहिए मैं ही कर जोरी गुरु चरण धरि चित्त। मेरे गांव की बात है, सप्ताह सत्संग एक सज्जन की हम लोग जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी शुरू करते हैं। एक गोविंद बाबा अपने बरामदे पर बैठे तो हम लोग आंगन में, गर्मी का समय था, जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी कहते हैं गोविंद बाबू कहते धीरेन्द्र, हम उधर देखने लगे, बीच बीच में देख रहे हैं, उनके मुख से आवाज नहीं, आंख से आंसू बह रहे हैं, और स्तुति किए, गुरु विनती किए, ध्यान के, ध्यान करने के बाद बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूपरी बंदो गुरुपद पदम पर रविंद्र जी का पाठ किए। अब पाठ करके शांति संदेश का प्रवचन गुरुदेव का पढ़ करके सुना रहे, और सब प्रवचन करता थे, प्रवचन करने लगे। आरती जब हुई तो वहां से आए, आरती समाप्त होने के बाद आए और धारा प्रभाव से बाहर है, कहते हैं गुरु महाराज सत्संग में बैठो बैठिए टांगने का लो, जखनी कालो सब संतन की बड़ी बढ़िया रहे ऐना गुरु महाराज हाथ में चरका लाठी रहो, लाठी ना खड़ा करके सब कर दिया। हम कहियो धीरेन्द्र करे हाँ करे तब तो देख लो जे करके तकर बाद हमरा मुंह के आवाज बंद भए गेलै, दीवार में सटले रे, दीवार में सटले रे। आरती कलो, आरती समाप्त, कन्हे गुरु महाराज गए, कन्हे गया गुरु धारा प्रभाव हुआ। गुरुदेव सत्संग में गुरुदेव का पदार्पण होता है। मैं अपने गांव के मंदिर में जा रहा था सत्संग करने, एक फलोत के युवक कहते हैं बाबा हम गुरु महाराज को नहीं देख ली, गुरु महाराज कैन रहे, उनको बताते हुए जा रहे हैं। गुरुदेव का हाथ बड़ा बड़ा था, लीलार माथा चमकते रहता था, कान बड़ा बड़ा था, दिव्य चेहरा था। गुरुदेव जाने के समय लाल मोजा पहनते थे, कभी कभी गुरुदेव का पांव फूल जाता है। बताते बताते मंदिर प्रवेश करते, पांव धोए, गुरुदेव के पावन विग्रह को प्रणाम किए और बैठ गए। बैठते स्तुति करते हैं सब संतन की बड़ी बलिहारी, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए किए, ध्यान किए। ध्यान करने के बाद रामायण जी का पाठ के वही बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूपरी बंदो गुरुपद, यही पाठ की बाल काम सा। उसके बाद कुछ पाठ भगीरथ बाजू लिखे हैं, महर्षि में के दिनचर्या उपदेश, गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय पढ़ करके हम उनको सुनाने लगे। हम सुना रहे, क्या कहते बाबा है देखियो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठा छे, है देखियो पांव हेते छे, है देखियो वो दर्शन किए। संत कबीर ने कहा मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे के लाश में, खोजूं तो तुरंत मिल पल भर के तलाश में। मैं अपने घर पर सत्संग कर रहा था, अपराह्न सत्संग के दूसरे दिन प्रातः कालीन कर रहे थे, स्तुति प्रार्थना की, सत्संग कर पाठ के, गुरुदेव की वाणी का पाठ सुनाए। तब हम कुछ संस्मरण सुनाने लगे। जैसे संस्मरण सुनाते हैं, एक उसमें मेरे गाँव में एक कोलो चौधरी उठ करके खड़े हो गए, एक हाथ ऐसे करते, एक हाथ ऐसे करते हैं, कहते गौची सत्संग मंदिर में जो गुरु महाराज के फोटो छे, उनका हाथ में चरखा लाठी छे, हाँ गुरु महाराज हे बखारा छे, उनको दर्शन दिया। गुरु ही तो
तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के भी तो है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा। मैं को आन नहीं सूझा, भगत गुरु यदा। मेरे पुण्य की बात है। श्री सदगुरु एक बहन सत्संगी नहीं है, उनका पुत्र बीमार पड़ गया, छाती में लहर, पेट में लहर, छाती में लहर। डॉक्टर को दिखलाने के डॉक्टर कहते कोई बीमारी नहीं है। श्री सदगुरु लड़का बेचैन है, बीमारी नहीं है तो लहर बेचैनी क्यों? अल्ट्रासाउंड कराए, कोई बीमारी नहीं है। और लड़का काफी परेशान, कुछ गैस का दवा दी तो कोई ठीक नहीं। वो बच्चा को लेकर के घर चले आए। श्री सदगुरु घर आकर के गुरुदेव की तस्वीर के सामने रोने लगे और प्रार्थना करते हुजूर हमारा बेटा के ठीक कर दियो। डॉक्टर के जे कोई बीमारी चाहे पैसों खर्चा करे, चाहे पैसों खर्चा भैल से रोगे दूर नहीं से हमारा बेटा के ठीक कर दियो। वो गुरुदेव के सामने तस्वीर के सामने बिलख बिलख करके रो रही है। एकाएक वो कह करके रोने लगी, सो गए। गुरु महाराज कहते उठा, जैसे उठा कहते हैं तो तस्वीर से गुमाई नीचे आ गया। पूर्णिया की बात है। श्री सदगुरु छलाठी लेकर के नीचे आए। गुरुदेव कहते स्तुति करा। गुरुदेव सामने प्रणाम की गए। पदावली कते जाय छो, पदावली लावल जाय छे, देख याद नहीं छे, ओकरा देख के स्तुति करू। क्योंकि आप पदावली देख के पढ़ ले, काल से तेरा सब याद रहे। श्री सदगुरु पदावली लाए, बैठ करके गुरुदेव चौकी पर बैठे हुए हैं। गुरुदेव बैठे कुछ चौकी पर स्तुति किए, गुरुदेव भी स्तुति कर रहे, साथ ही साथ स्तुति पूरा स्तुति हो गया। उसके बाद ध्यान किए। गुरुदेव कहते था भजन गाओ पदावली से, ये भजन गाओ तो भजन गाए। आरती हुई। गुरुदेव कहते आप बच्चा का कोई कष्ट नहीं छो, बच्चा ठीक रह गया। अब बच्चा गहरी दिन में सो गए। और उसी समय वहां जो थे एकाएक कहते हम जाए छिया, उड़ गए। श्री सदगुरु पूरे तस्वीरें में समा गए। सच्ची घटना, पूर्णिया की घटना, पुण्य। इसलिए गुरु के होने विश्वास कीजिए। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के पितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं पूजा। मैं को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही धारा है। अमर मुनि का उद्देश्य है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बादलों को संत सद्गुरु के हवाले करना चाहिए और दान करना चाहिए, जो आज सत्संग हो रहा है। सद्गुरु पहले से विचार, लेकिन एकाएक हमको खबर हुआ, एकाएक पहले से विचार होगा। एकाएक सत्संग आज नमाज रखा गया ना, एकाएक भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वेत जप कर ले, कृष्ण संग्रहण आदि आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पर महाराज समाज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कहा दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया।
शादी हो गई, उसके बाद सत्संग का आयोजन रखा गया है। बच्ची का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, पारिवारिक जीवन सुखमय हो, भक्ति भाव में मन लगे, माता पिता सास ससुर पति का सेवा करें, आपस में मेल से रहे, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, यही सभी वहां से प्रार्थना करता हूँ। और आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सभी वहां से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।